कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं पोड़ैयाहाट सीट को जीत के दिखाऊंगा। और नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी मेरी मौजूदगी है गोड्डा में और आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट का जो सीट है ये काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है झारखंड में। आपको बता दें कि बस कुछ ही दिनों में अब झारखंड में चुनाव होने को है और आपको बता दें कि 5 साल के वहाँ के विधायक हैं प्रदीप यादव। वहाँ का मुकाबला कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं कर पाया है और नहीं विपक्षी पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट देखने को मिल रहा है जो कि उसका सामना कर सके। बस ऐसा ही भाजपा के एक दावेदार हैं राघवेंद्र सिंह, जो कि पोड़ैयाहाट से काफ़ी चर्चे में रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़े थे ज़िला परिषद से और उनके पहली बार ही उन्हें जाके चुनाव को विजय हुआ है। और आपको बता दें कि उसके चुनाव में भी काफ़ी अटकलें आई थी, उनका रिकाउंटिंग भी बहुत बार 3 बार लगभग किया गया और जिसके बाद तो पर भी वो सफल हुए। और भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता भी माने जा रहे हैं राघवेंद्र सिंह। और बता दें कि उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको यदि टिकट देती है तो वो पोड़ैयाहाट में एक विजय का परचम लहराएंगे। तो हमारे साथ हैं पोड़ैयाहाट से जिला परिषद और भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्पीच 24 न्यूज़ में स्वागत है। कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, ये पोड़ैयाहाट विधानसभा जो सीट है, आपके चैनल के माध्यम से आपने कहा कि ये बहुत हॉट सीट है, लेकिन इस बार जो लग रहा है पूरे क्षेत्र घूमने के बाद जो क्षेत्र के जनता से फीडबैक मिल रहा है, इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि चुनाव इस बार बहुत ही आसान होगा। पोड़ैयाहाट सीट लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था, 25 वर्ष से लोग विकल्प ढूंढ रहे थे, यहाँ की जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूर होकर के लोग जो है यहाँ के माननीय विधायक जी के पक्ष में अपना मत डालते थे। लेकिन इस बार जो क्षेत्र की जनता का आह्वान है, आवाज़ है, ये स्पष्ट दिखने को मिल रहा है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में पोड़ैयाहाट सीट भाजपा जीतेगी। और रह गई बात कि पोड़ैयाहाट विधानसभा, और मैं एक भाजपा का मैं एक सिपाही हूँ। पोड़ैयाहाट से मैं भी एक दावेदार, अगर 13 है तो 14 के रूप में मैं भी एक दावेदार के रूप में मैं हूँ। और मैं पार्टी से गुहार लगाया हूँ कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं पोड़ैयाहाट सीट को जीत के दिखाऊंगा। और मैं यह भी घोषणा किया था कि शायद मुझे लगता है कि जिस समय पार्टी मुझे यहाँ पे विश्वास जताएगी, शायद मुझे लगता है कि 25 वर्ष के जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, शायद मुझे लगता है कि वो संन्यास ले लेंगे। इसलिए कि जब राघवेंद्र सिंह का नाम जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी, विश्वास जताएगी, तो शायद मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ में चुनाव जो है लड़ने का हिम्मत नहीं करेंगे और संन्यास ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र सिंह को ही टिकट क्यों देगी? उसके पास तो कई दावेदार हैं पोड़ैयाहाट विधानसभा में। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही टिकट मिलना चाहिए। पोड़ैयाहाट में कई ऐसे दावेदार हैं, अगर कोई वैसे उस लायक हैं तो मैं भी उनका समर्थन करने के लिए मैं तैयार हूँ और जो पार्टी निर्णय लेगा उसके साथ मैं भी हूँ। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रुझान देखने को मिलता है पोड़ैयाहाट विधानसभा में। काफ़ी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण काफ़ी आप जाके फील्ड में बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लेकर और युवा आपके पीछे काफ़ी जाके पसंद करते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पोड़ैयाहाट सीट अभी जो बताएं आपकी बहुत हॉट सीट था और लोग बहुत डरे हुए थे। पोड़ैयाहाट के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, इतना यहाँ के स्थानीय विधायक डरा के रखे थे, जो कि शायद मुझे लगता है कि भय से वो सामने नहीं आ पाते थे। लेकिन उस भय को तोड़ने का मैंने काम किया है पोड़ैयाहाट में, लोगों को सामने लाने का प्रयास किया है। मैं लोग आज युवा को सामने लाने का प्रयास किया है और इस भय को ख़त्म करने का अगर पोड़ैयाहाट में कोई काम किया है तो मैं किया हूँ। इसीलिए कि कोई पोड़ैयाहाट से कोई हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं। और पोड़ैयाहाट विधानसभा से मैं नहीं, पोड़ैयाहाट जिला परिषद से पश्चिमी से मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लोगों का भय फटा
आज पोड़ैयाहाट विधानसभा में जब घूम रहा हूँ तो ये लोगों का कहना है कि जब से आप भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं, लोगों को ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ है, लोगों को जागरूक करने का मैं प्रयास किया हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में लाने का मैं प्रयास किया हूं। आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी मैं कराया हूं। ऐसे कई प्रतिनिधि हैं, उनको भी मैं भारतीय जनता पार्टी में लाने का मैं प्रयास किया हूं। जैसे आपके पोड़ैयाहाट मध्य से चुंडा मरंडी जी हैं, वो भी एक जिला परिषद सदस्य हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रयास से, और क्षेत्र के कई ऐसे युवा हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने प्रयास से उनको लाने का काम किया हूँ। 5 बार के विधायक हैं प्रदीप यादव, उनकी तो कुछ न कुछ तो छवि होगी, जो कि वो 5 बार से लगातार विधायक वहाँ से बन रहे हैं, और लोगों में तो उनका प्रति कहीं न कहीं एक प्यार विश्वास है, जो कि उनको जाके वो हर साल मतलब हर विधानसभा में वो जाके चुनाव जीत कर आते हैं। तो आपके पर भरोसा क्यों करेगी जनता? क्यों ऐसा, क्या ऐसे लगेगा जो कि राघवेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा जताएगी? लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। 25 वर्ष से लोग त्राहिमाम थे, 25 वर्ष से लोग परेशान थे, और मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया कि लोग विकल्प ढूंढ रहे थे। वैसे लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण से उसका फ़ायदा उनको मिल रहा था। और मैं अभी भी फिर मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है सारे यहाँ की जनता की जीत होगी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत होगी। इसीलिए ये कहीं दूर दूर तक दिखने को नहीं मिल रहा है कि ये इस बार यहाँ के विधायक का जो है आगे कोई रणनीति है। तो ये रही पोड़ैयाहाट की बात। और सर एक सवाल और है, जैसे कि झारखंड में अभी पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चंपई सोरेन हैं, चंपई सोरेन थे, तो उनको जाके भाजपा क्या ऐसा जाके किया जो कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं? क्या भाजपा के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर उसको देखा जाए? देखिए, ये बहुत पहले ही मेरे जो है यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उन्होंने झारखंड की भविष्यवाणी पहले बता दिया था कि झारखंड में क्या होने वाला है। माननीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ, जो कि पूर्व में ही उन्होंने यह कह चुका था कि झारखंड कई टुकड़े में बट जाएंगे, और आज वो दिखने को मिला। क्योंकि झारखंड में सीता सोरेन पार्टी छोड़ के जो है वो बीजेपी का दामन थामा, यहाँ के चंपई सोरेन पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामा, यहाँ के लोबिन हेम्ब्रम पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामा, और कुछ दिन में और कुछ सुनेंगे, उस सामने दिखेगा आप लोगों को। चुनाव के पहले सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ के सांसद महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जो कि यह भविष्यवाणी पहले किया था कि झारखंड पार्टी कई टुकड़ा में बढ़ जाएगा, और वो दिखने को आज मिल रहा है। और आने वाले समय में जो उनकी भविष्यवाणी है वो भी मुझे लगता है कि दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे संगठन में पदाधिकारीगण हैं, काफ़ी झारखंड में अपना वर्चस्व, अपना कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ में मैं भी हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता था। क्या वो कोल्हान टाइगर अब बीजेपी में देखने को मिलेगा? क्या उसका रूप वो टाइगर के रूप में ही देखने को मिलेगा बीजेपी में, या उसको जाके सिर्फ पार्टी में सम्मिलित किया है, उसको उस तरीके का सम्मान नहीं दिया जाएगा? देखिए, इस बार सारे चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे। 2 महीना तो समय बचा हुआ है। नवंबर दिसंबर में तो सारे चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन किस पार्टी में आने के बाद कितना क्षमता है। वो सारी चीज़ 2 महीना के दरमियान में आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कि अभी झारखंड में चुनाव का अब बिगुल बजने वाला है, और देख सकते हैं सभी अपने दावेदार जो है पेश कर रहे हैं कि
पोड़ैया हाट विधानसभा जो है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है और सभी अपने दावेदारी पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं और आपको बता दें कि एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि राघवेंद्र सिंह जो जिला परिषद हैं, उनका भी दावा है और ये मानना है कि अगर भाजपा टिकट देती है तो हम विजयी होंगे और भाजपा के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा कि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि झारखंड के, आपको बता दें कि पोड़ैया हाट जो विधानसभा है वो वहाँ के राजनीतिक बहुत ही अभी चरम सीमा पर है। और आपको बता दें कि ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद,